हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे विश्व का भूगोल। ठीक है, लास्ट मिनट आपका रिवीजन का साथी है, जिनका भी एग्ज़ाम तो यूपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, ठीक है, या एसएससी जीडी का चल रहा है, जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं उनके लिए लास्ट मिनट रिवीजन आपके लिए, उसके लिए नोट्स लेके आए विश्व का भूगोल। ठीक है, ये सिंगल वन शॉर्ट वीडियो होगा, इसमें सारा ही आपको एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। ठीक है, तो अगर ये देखो, ये अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ये फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, वरना इसके बाद आपको प्राइस की 25 रहेगी। देखो भाई, बात करेंगे भूगोल की मूल बातें। ठीक है, तो देखो भूगोल का अर्थ क्या हो, परिभाषा देखो, भूगोल क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो धरती, ठीक है, यानी ग्राफी वर्णन। तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ धरती का वर्णन। ठीक है, तो भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं हैं वो क्या है, भौतिक भूगोल है, मानव भूगोल है, प्रादेशिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है और राजनीतिक भूगोल, मानचित्र भूगोल, जनसंख्या भूगोल। ठीक है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह है उस पर पाई जाने वाली भौतिक, जैविक एवं मानव क्रियाओं के वितरण तथा उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। अब भूगोल की शाखाएं देखो क्या है। भूगोल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक भूगोल फिजिकल जियोग्राफी बोलते हैं, दूसरा है मानव भूगोल ह्यूमन जियोग्राफी बोलते हैं। यह पृथ्वी की प्राकृतिक विषयों का अध्ययन करता है, स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, वनस्पति, जल आदि। और मानव भूगोल के अंतर्गत क्या आता है, यह मानव एवं उसकी गतिविधियों का अध्ययन करता है, उदाहरण जनसंख्या, परिवहन, कृषि उद्योग, बस्तियाँ आदि। देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। सबसे छोटी जो परिधि है ध्रुवों पर होती है, सबसे बड़ी परिधि होती है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा की लंबाई है 40 से 75 किलोमीटर, ध्रुवों की दूरी है लगभग 12 से 14 किलोमीटर। तो ध्रुवों की दूरी क्या है, 12 से 14 किलोमीटर। ठीक है, अतो आज के समय में समन्वित भूगोल इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी को अधिक महत्व दिया जाता है। पृथ्वी का आकार एवं संरचना, पृथ्वी क्या है, गोलाकार है, थोड़ी सी चपटी है ध्रुवों पर। ठीक है, भू परपट्टी ये आपका मेटल होता है, बाहर का बाह्य कोर होता है। ठीक है, ये होता है इंटरनल कोर। इसे जियोइड कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। ठीक है, व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। परिधि है वो लगभग 40 से 75 किलोमीटर है। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल लगभग 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भूगोल जीवन से जुड़ा हुआ विज्ञान है। यह मानव और प्रकृति के बीच संबंध स्थापित करता है। भूगोल सभी प्रतियोगी बचाओ, ठीक है, याद रखने की ट्रिक, भूगोल हमेशा आता है धरती कैसे और जीवन कैसे जुड़ा हुआ है। देखो अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो शुरू होता है चैप्टर 2 पृथ्वी की संरचना। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 मुख्य भागों में बटी है, भू परपट्टी, मेंटल, क्रोड। ठीक है, भू परपट्टी ये भाग होता है, मेंटल आपका ये भाग है। ठीक है, बाह्य क्रोड है और इंटरनल क्रोड है। ठीक है, चट्टानें खनिजों के समूह से मिलकर बनी होती है। चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। आग्नेय चट्टानें पिछले मैग्मा के ठंडा होकर जमने से, ठीक है, पिघले मैग्मा के ठंडा होकर जमने से बनती हैं, उदाहरण ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ठीक है, अवसादी चट्टानें जल, वायु, हिम के द्वारा कणों के जमने और दाब से बनती हैं, उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। कायांतरित चट्टानें क्या होती है, पूर्ववर्ती चट्टानों में उच्च ताप और दाब के कारण परिवर्तन से बनती हैं, उदाहरण संगमरमर, स्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे भूपरपट्टी का दो भूपरपट्टी है, 5 से 70 किलोमीटर के बीच इसकी मोटाई है। संरचना ठोस होती है। सबसे ऊपरी और पतली परत है महाद्वीपीय एवं महासागरीय भाग। मेंटल लगभग 2900 किलोमीटर है। अर्धद्रवित है, ठोस है, द्रव सबसे मोटी परत है, मैग्मा यही पाया जाता है। क्रोड लगभग 3500 किलोमीटर, द्रवित, बाह्य, ठोस, आंतरिक, सबसे घना भाग, मुख्यतः लौ, एफी और निकेल से बना होता है। ठीक है, खनिज व प्राकृतिक पदार्थ है जिनकी रासायनिक संरचना निश्चित होती है, उदाहरण अभ्रक, लोहा, तांबा, सोना, चूना पत्थर, बॉक्साइट। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत देखो क्या है। पृथ्वी की ऊपरी कठोर परत लिथोस्फीयर कई बड़ी और छोटी प्लेटों से विभाजित है। ये प्लेटें मेंटल के अर्धद्रवित भाग स्टेनोस्फीयर पर तैरती रहती हैं और धीरे धीरे गतिशील रहती हैं। प्लेटों की गति से ही भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण आदि घटनाएं होती हैं। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। फिर तापमान गहराई के साथ बढ़ता है। पृथ्वी का केंद्र आंतरिक क्रोड लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान का होता है। तो पृथ्वी की प्रमुख परतों की विशेषताएं, पृथ्वी लगभग गोलाकार, ठीक है, भूमध्य रेखा की लंबाई 40 से 75 किलोमीटर, ध्रुवों की दूरी 12 से 14 किलोमीटर, पृथ्वी की परिक्रमा गति 29.78 किलोमीटर पर सेकेंड, सूर्य से औसत दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है,
देखो अभी नोटिस आई, एग्जाम कैंसिल हो गया SSC-GD का कहीं पर। तो भू मेंटल क्रोड यही है धरती का आंतरिक जोड़, ठीक है। अब देखो सबसे मोटी परत होती है वो मेंटल, सबसे पतली परत भू परपटी, सबसे घना भाग क्रोड। क्रोड में मुख्य तत्व लोहा और निकेल। पृथ्वी का कुल आयतन 1083 अरब घन किलोमीटर। आगे देखेंगे भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल क्या है? पृथ्वी की प्राकृतिक संरचनाओं, आकृतियों और प्रक्रियाओं और तत्वों का अध्ययन करता है। ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली मैग्मा, गैस, राख एवं धुएं का उत्सर्जन है। ज्वालामुखी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी और निष्क्रिय ज्वालामुखी। देखो यहाँ पे ये मैग्मा कक्ष होता है आपका, ये मुख्य द्वार होता है, ये लावा होता है और ये क्रेटर होता है, ठीक है। ये क्रेटर हो गया आपका, ठीक है। ये धुआं और गैस हो गया, ये मैग्मा कक्ष हो गया, ये मुख्य द्वार हो गया। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी देख लेते हैं। माउंट वेजुअस, ठीक है, वेसुवस है इटली। माउंट एटना इटली में है। माउंट फ्यूजियामा जापान में है। क्राकटोवा, ठीक है, इंडोनेशिया। किलाऊ हवाई। माउंट पिनाटुबे फिलीपींस में है। भूकंप को देख लेते हैं। देखो भूकंप पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण धरती की सतह में कंपन होता है, ठीक है। भूकंप के मुख्य भाग: अधोकेंद्र, फोकस या हाइपोसेंटर, पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है। अधिकेंद्र, एपिसेंटर, अधिकेंद्र के अधोकेंद्र यानी फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु। तरंगे, सिस्मिक, भूकंप के समय चारों दिशाओं में फैलने वाली ऊर्जा तरंगे। भूकंप के प्रकार क्या होते हैं? विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, धसाव भूकंप और कृत्रिम भूकंप, आर्टिफिशियल अर्थक्वेक। देखो तीव्रता और प्रभाव: 0 से 2 के बीच में आए तो सूक्ष्म महसूस नहीं होता है। 2 से अगर 2.1 से 4 के बीच में तो हल्का कुछ लोग महसूस करते हैं, लेकिन 4.1 से 6.0 के बीच में आए तो मध्यम और दीवारों में दरारें आ जाती है। 6.1 से 7 के बीच में तेज इमारतों को नुकसान। 7.1 से 8.0 के बीच में बहुत तेज या भारी विनाश, ठीक है। 8.1 और अधिक आया तो विनाशकारी बड़े पैमाने पर तबाही, ठीक है। पर्वत पृथ्वी की सतह पर स्थित ऊंची एवं विस्तृत स्थलाकृति है। पर्वत निर्माण मुख्यतः 3 प्रकार से होता है: वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, प्लेटों के टकराने से। अवरोधित पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स, भ्रंश के कारण। ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन्स, ज्वालामुखी से, ठीक है। विश्व की प्रमुख पर्वतमालाएं देख लेते हैं। हिमालय पर्वतमाला एशिया में है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में है और रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में है। आल्प्स पर्वतमाला है यूरोप में है। एटलस पर्वतमाला है अफ्रीका में है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। आगे बात करते हैं पठारों की, ठीक है। तो देखो पठार क्या है? प्लेट्यू। पठार वो ऊंचे समतल क्षेत्र होते हैं जिनकी ऊंचाई चारों ओर के क्षेत्रों से अधिक होती है। प्रमुख पठार कौन कौन से देख लेते हैं। तिब्बती पठार एशिया का, डेक्कन पठार भारत का, ब्राज़ीलियन पठार दक्षिण अमेरिका, कोलोराडो पठार उत्तरी अमेरिका, ईरान पठार एशिया और अफ्रीकी पठार अफ्रीका, ठीक है। मैदान विस्तृत निम्न समतल क्षेत्र होते हैं। मैदानों का निर्माण नदियों, हिमनदों तथा समुद्र द्वारा अवसाद के संचयन से होता है। प्रमुख मैदान कौन से हैं? गंगा का मैदान भारत, अमेजन का मैदान दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी चीन का मैदान एशिया, मिसिसिपी का मैदान उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय मैदान यूरोप। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते। सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? माउंट एवरेस्ट। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडी। सबसे बड़ा मैदान क्या है? साइबेरियन मैदान। सबसे बड़ा पठार क्या है? तिब्बती पठार। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ हवाई। 1960 का सबसे बड़ा भूकंप चिली 9.5। आगे देखो बात करेंगे जल मंडल हाइड्रोस्फीयर की। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से आच्छादित है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। पहला हम लोग देख लेते हैं महासागर। तो महासागर पृथ्वी पर जल को सबसे बड़ा भाग महासागरों में पाया जाता है। प्रशांत महासागर है 46% है क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा है और गहरा है। अटलांटिक महासागर है 23% है, एस आकार का विस्तार है। हिंद महासागर है जो 20% है, भारत के दक्षिण में स्थित है। और दक्षिणी महासागर है 7% है, अंटार्कटिका को घेरता है। आर्कटिक महासागर है ये 4% है, सबसे छोटा है, उथला है। आगे बात करते हैं समुद्री धाराओं की। ओशियन करंट, समुद्र के जल की निश्चित दिशा में निरंतर प्रवाही समुद्री धाराएं कहलाती हैं। उष्ण समुद्री धाराएं गल्फ स्ट्रीम धारा, कुरोशियो धारा, ब्राज़ील धारा, अग्लुहाज धारा, उत्तर अटलांटिक धारा। शीत समुद्री धाराएं लेब्रोडोर धारा, कैनरी धारा, कैलिफोर्निया धारा, बेगुएला धारा, पेरू हम्बोल्ट धारा। उष्ण धाराएं गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर, ठीक है, और शीत धाराएं ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर बहती हैं। आगे देख लेते हैं ज्वार भाटा। देखो ज्वार भाटा क्या है? चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का समुद्र के जल के स्तर में होने वाले परिवर्तन को ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है।
ज्वार भाटा क्या होता है? उच्च ज्वार होता है, हाई टाइड जल स्तर अधिकतम होना, निम्न ज्वार लो टाइड जल स्तर न्यूनतम होना, अर्ध दैनिक ज्वार एक दिन में 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार, दैनिक ज्वार एक दिन में 1 उच्च और 1 निम्न ज्वार। देखो जलप्रपात की बात करेंगे। जब नदी का जल किसी ऊंचे स्थान से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। विश्व के प्रमुख जलप्रपात क्या है? एंजल जलप्रपात वेनेजुएला सबसे ऊंचा है 979 मीटर, नायग्रा जलप्रपात कनाडा यूएसए में है, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया जिम्बाब्वे में है, और इगाजू जलप्रपात ब्राज़ील और अर्जेंटीना में है, होगन कक्का जलप्रपात भारत कर्नाटक में है। ठीक है, झीलें की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से बने जल के स्थिर निकाय को झील कहते हैं। विश्व की प्रमुख झील के देख ले, कैस्पियन सागर झील कहाँ पर है? यूरोप एशिया में। सुपीरियर झील कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका में। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? अफ्रीका में। बैकाल झील कहाँ पर है? साइबेरिया में। ठीक है, अच्छा कैस्पियन सागर की विशेषता क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, सुपीरियर झील क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। विक्टोरिया झील उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और बैकाल झील है दुनिया की सबसे गहरी झील है। देखो नदियों की बात करेंगे, पर्वतों झीलों तथा स्रोतों से निकलने वाला जल जो किसी निश्चित मार्ग से बहते हुए समुद्र, झील या किसी अन्य नदी में मिल जाता है उसे नदी कहते हैं। ठीक है, विश्व की प्रमुख नदियाँ क्या हैं? नाइल अफ्रीका सबसे लंबी नदी लगभग 6750 किलोमीटर, अमेजन दक्षिण अमेरिका सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी, यांगसी चीन एशिया सबसे लंबी नदी, गंगा भारत सबसे पवित्र नदी, मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका। पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 97% खारा जल महासागर। ठीक है, केवल 3% मीठा जल है जो मुख्यतः हिम नदों और भूजल में है। मानव जीवन के लिए जल सबसे आवश्यक तत्व है। चलो देखेंगे अब जलवायु के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसी स्थान पर दीर्घ समय लगभग 30 वर्ष तक तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता एवं वर्षा की अवस्था को ही क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल की संरचना देख लेते हैं। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल इसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। इसकी जो ऊंचाई होती है 0 से 12 किलोमीटर के बीच होती है। यहीं पर बादल, वर्षा, हवाएं, ठीक है, आदि होती हैं। पृथ्वी का मौसम यही बताता है। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा क्षोभ मंडल में क्या होता है? बादल, वर्षा, हवाएं इत्यादि क्रियाएं होती हैं। ठीक है, पृथ्वी का मौसम यही बनता है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, ये 12 से 50 किलोमीटर होती है। ठीक है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। और तापमान क्या होता है? ऊंचाई के साथ बढ़ता है। ठीक है, मध्यमंडल मीजोस्फीयर 50 से 80 किलोमीटर के बीच होती है। उल्का पिंड यहीं जलकर नष्ट हो जाते हैं। तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। ठीक है, आयन मंडल क्या होता है? 80 से 400 किलोमीटर बीच होता है। रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है। यह परत अत्यधिक गर्म होती है। वायुमंडल देखो 400 किलोमीटर से अधिक होता है। यह गैसों की सबसे बाहरी परत है, अंतरिक्ष की ओर मिलती है। आगे देखते हैं तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, किसी स्थान पर वायु की गर्मी या ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांश, लैटिट्यूड। भूमध्य रेखा के पास तापमान अधिक होता है, ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? बीटी के पास क्या होगा? तापमान कम होगा। ठीक है, और पीटी के पास क्या होगा? बीटी के पास तापमान ज़्यादा होगा, यानी भूमध्य रेखा के पास तापमान ज़्यादा होगा और ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम होता है। ऊंचाई, एल्टीट्यूड। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है। प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस कमी आती है। समुद्र से दूरी, समुद्र के पास तापमान कम, अंदरूनी भागों में अधिक। ठीक है, समुद्री धाराएं, गर्म धाराएं तापमान बढ़ाती हैं, ठंडी धाराएं तापमान घटाती हैं। बादल एवं आर्द्रता, बादल रात में तापमान बढ़ाते हैं, दिन में घटाते हैं। तापमान के प्रकार होता है उच्चतम तापमान, न्यूनतम तापमान और वार्षिक माध्य तापमान। एवरेज एनुअल, वार्षिक माध्य तापमान। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर। बात करेंगे वायुदाब। किसी स्थान पर वायु के भार को वायुदाब कहते हैं। उच्च वायुदाब, वायु नीचे की ओर आती है, यहाँ मौसम शुष्क और साफ रहता है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर 30 डिग्री क्षेत्र पर उच्च दाब पाया जाता है। निम्न वायुदाब, लो प्रेशर, वायु ऊपर की ओर उठती है, यहाँ बादल, वर्षा एवं आंधी होती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर निम्न दाब पाया जाता है। पवन के बारे में बात करेंगे। वायु का उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब की क्षेत्र की ओर गमन ही पवन कहलाता है। पवन कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड, 30 डिग्री उपोष्णकटिबंध से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली पवनें। पश्चिमी पवनें, वेस्टर्लाइज। ठीक है, 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली पवनें। ध्रुवीय पूर्वी पवनें, ध्रुवों से 60 डिग्री अक्षांशों की ओर बहने वाली ठंडी पवनें।
मौसमी पवनें, ठीक है, मानसून विंड्स, ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें पवन की गति, दाब, प्रवणता बल, कोरिलेशन बल एवं घर्षण पर निर्भर करती हैं। तो अब बात करेंगे वर्षा या रेनफॉल की। तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प एवं जल जब संघनित होकर बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं। वर्षा के प्रकार क्या होते हैं? संवहन वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। संवहन वर्षा क्या है? गर्म वायु ऊपर उठती है, ठंडी होकर वर्षा करती है, ठीक है, भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधों में अधिक। पर्वतीय वर्षा क्या होती है? निम्न वायु पर्वत से टकराकर ऊपर उठती है और वर्षा होती है। पवनमुख ढाल पर अधिक वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा क्या होती है? निम्न वायुदाब वाले चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से भारी वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है मौसमी पवनों के कारण जुलाई सितंबर में होती है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर तापमान सर्वाधिक एवं वर्षा अधिक होती है। ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम होता जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। मौसम अल्पकालिक होता है जबकि जलवायु दीर्घकालिक। भारतीय जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मौसमी जलवायु है। जलवायु के प्रकार देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु, भूमध्य रेखा के आसपास, तापमान अधिक, वर्षा अधिक। शुष्क जलवायु 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश, मरुस्थल, वर्षा कम, तापमान अधिक। समशीतोष्ण जलवायु 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश, 4 ऋतुएं होती हैं। ध्रुवीय जलवायु, ध्रुवीय क्षेत्र 60 डिग्री से 90 डिग्री, अत्यधिक ठंड, वर्षा, हिमपात कम, ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु 30 डिग्री से 40 डिग्री, भूमध्य सागर तट, गर्मी, शुष्क, सर्दी, वर्षा युक्त। पर्वतीय जलवायु, ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। अक्षांश तापमान, ऊंचाई कम तापमान, समुद्र के पास कम, भूमि के अंदर अधिक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को अच्छे से, ठीक है। आगे देख लेते हैं भाई जैवमंडल। तो वो जैवमंडल वह क्षेत्र है जहाँ पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसमें सभी जीवित प्राणी, वनस्पतियों तथा सूक्ष्म जीव, उनके वातावरण का समावेश होता है। वनस्पति क्या है? पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधों को वनस्पति कहते हैं। यह जलवायु, मृदा, वर्षा और स्थलाकृति पर निर्भर करती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, भूमध्य रेखा के पास, ठीक है। घने सदाबहार वन, अधिक वर्षा। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया में वर्षा में कमी होने पर पत्ते गिरते हैं। मरुस्थलीय वनस्पति, सहारा, अरब थार, कांटेदार पौधे, कम जल में जीवित। भूमध्य सागरीय वनस्पति, भूमध्य सागरीय तट, झाड़ियाँ में छोटे वृक्ष, गर्म शुष्क ग्रीम्स। समशीतोष्ण पर्णपाती वन, यूरोप, पूर्वी एशिया, शीत ऋतु में पत्ते गिरते हैं। शीतोष्ण टुंडा वनस्पति, ध्रुवीय क्षेत्र, काई लाइकेन, छोटी घासें। देखो वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं। यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी जंगली जीव जंतु वन्य जीव कहलाते हैं। यह वनस्पति, जलवायु और पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। विश्व के प्रमुख वन्य जीव क्षेत्र देख लेते हैं, ठीक है। नेथोरेंटिक, उत्तर अमेरिका, भालू, हिरण, बीवर, प्रेरी डॉग। नियोटॉपिकल, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, जगुआर, लामा, एनाकोंडा, टुपारो, इथियोपियन, ठीक है, अफ्रीका, हाथी, शेर, जिराफ, जेब्रा। पैलेरेंटिक, यूरोप, एशिया के समशीतोष्ण भाग, भेड़िया, लोमड़ी, भालू, ऊँट। ऑस्ट्रेलिया, कंगारू, कोआला, एमू, लैटिपस। भारत में नियोरेंटिक तथा इथियोपियन और पैलेरेंटिक क्षेत्रों की जंतु प्रजातियां पाई जाती हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा जो जीवों और उनके पर्यावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन करती है, पारिस्थितिकी कहलाती है। यह बताती है कि जीव अपने पर्यावरण के साथ किस प्रकार संतुलन बनाकर रहते हैं। पारिस्थितिकी के मुख्य अंग, परितंत्र, इकोसिस्टम, जीव और अजैविक तत्वों का समूह। आवास, किसी जीव का प्राकृतिक निवास स्थान। पर्यावास, नीचे किसी जीव की विशेष भूमिका या क्रियात्मक स्थान। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, ऊर्जा के प्रवाह का क्रम। खाद्य जाल, फूड वेब, आपस में जुड़ी अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जाल। दो जैवमंडल की परतें देख लेते हैं। तो वो जैवमंडल के 3 प्रमुख भागों में फैला हुआ है। वायुमंडल का निचला भाग, जलमंडल और स्थलमंडल का ऊपरी भाग। स्थलमंडल के ऊपरी भाग में क्या है? पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर गहराई तक जीव पाए जाते हैं। समुद्र की सतह से 11 किलोमीटर गहराई तक जीवन पाया जाता है। पृथ्वी की सतह से 8-10 किलोमीटर ऊंचाई तक जीवन संभव है। पारिस्थितिकी तंत्र, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों और उनके अजैविक तत्वों के बीच होने वाली क्रियाओं को
पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। परितंत्र के प्रकार: स्थलीय परितंत्र, जलीय परितंत्र। स्थलीय परितंत्र के अंतर्गत वन, मरुस्थल, घास स्थल, टुंड्रा आदि। जलीय परितंत्र के अंतर्गत समुद्र, नदी, झील, तालाब, दलदल आदि। घास, टिड्डा, मेढक, सांप, चील। ठीक है, यह एक सरल खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। यह पृथ्वी के संतुलन और जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। भारत के जैव विविध क्षेत्र: पश्चिमी घाट, सुंदरवन, हिमालय, अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी भारत। देखो इसका महत्व क्या है: पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, औषधीय मूल्य के स्रोत हैं, मानव जीवन के लिए आवश्यक संसाधन है और भविष्य के लिए प्राकृतिक धरोहर है। महत्वपूर्ण तत्व: पृथ्वी को जीवों का ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ जीवन है। जैवमंडल की परतें: वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ऊपरी भाग। परिस्थिति संतुलन टूटने के बाद जीवन संकट में पड़ सकता है। लोग विश्व भूगोल देख लेते हैं। विश्व भूगोल में पूरी दुनिया के महाद्वीपों, देशों, प्रमुख स्थलों, भौगोलिक विशेषताओं और मानचित्र का अध्ययन किया जाता है। देखो महाद्वीप क्या है: एशिया, इसकी जो क्षेत्रफल है 4.40 करोड़ किलोमीटर, सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका है, इसके बाद 3.303 करोड़ किलोमीटर भूमध्य रेखा के बीच से गुजरती है। उत्तर अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका 2.42 करोड़ किलोमीटर, ग्रीनलैंड इसका भाग है। दक्षिण अमेरिका 1.79 करोड़ किलोमीटर, एंडीज पर्वतमाला यहाँ है। अंटार्कटिका 1.40 करोड़ किलोमीटर, सबसे ठंडा महाद्वीप। यूरोप 1.01 करोड़ किलोमीटर, आकार में दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया 90 लाख किलोमीटर स्क्वायर, सबसे छोटा महाद्वीप। देखो प्रमुख देशों की देख लेते हैं, प्रमुख देशों की राजधानी वगैरह। भारत की नई दिल्ली, ठीक है। चीन की बीजिंग, अमेरिका वाशिंगटन डीसी, रूस की मॉस्को, जापान की टोक्यो, फ्रांस की पेरिस, जर्मनी की बर्लिन, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया और ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, कनाडा की ओटावा। राजधानी हमेशा बड़े शहर से अलग भी हो सकती है, ठीक है। विश्व के प्रमुख स्थल: माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। सहारा मरुस्थल, अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल। अमेजन वर्षा वन, दक्षिण अमेरिका में। नील नदी, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी। ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के पास। नियाग्रा जलप्रपात, कनाडा और अमेरिका में। आल्प्स पर्वतमाला, यूरोप में फैली हुई पर्वतमाला। विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। सबसे लंबी नदी नील नदी। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा मरुस्थल। सबसे गहरी झील बैकाल झील, रूस। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। देखो कुल महासागर की बात करें तो भारत में पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, सबसे गहरा। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, ठीक है। दक्षिणी महासागर साउथर्न ओशियन। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा। देखो प्रमुख जलडमरू मध्य देख लेते हैं। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य यूरोप और अफ्रीका के बीच में। हॉर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, जो अभी विवाद का विषय बना हुआ है, ठीक है। मलक्का जलडमरू मध्य हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच। बेरिंग जलडमरू मध्य एशिया और उत्तर अमेरिका के बीच में। तो अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में, ठीक है। देशांतर रेखाएं उत्तर दक्षिण दिशा में। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन। ये लाइन है जो प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री देशांतर है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। समय की गणना देशांतर के आधार पर होती है। नदी हमेशा ऊंचाई वाले स्थान से निचाई की ओर बहती है। पर्वत का प्रदर्शन भूरे रंग से किया जाता है। मैदान समानता हरे रंग से दिखाए जाते हैं और जल निकासी नक्शे में नीले रंग से दिखाई जाती है, ठीक है। तो विश्व के महत्वपूर्ण संगठन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ है, मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन WTO मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में। विश्व बैंक मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। पृथ्वी का कुल सतह लगभग 71% भाग जल से और 29% भाग स्थल से ढका है। दुनिया में 195 से अधिक देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। देखो भाई, देखो इसमें से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बात करें जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न है। तो विश्व के सबसे
वर्ल्ड टॉप देखो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला। सबसे लंबी नदी क्या है? नील नदी है 6,650 किलोमीटर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा देश एशिया, ठीक है, महादेश। सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस। सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से फिलहाल इंडिया हो गया, ठीक है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे गर्म स्थान लुध ईरान। सबसे ठंडा स्थान वोस्तोक अंटार्कटिका। तो भारत के बारे में बात करते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर, ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप। सबसे पूर्वी बिंदु किविथू अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात कच्छ। सबसे लंबी नदी गंगा नदी 2525 किलोमीटर। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल राजस्थान। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल गोवा। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या सिक्किम। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर दिल्ली। भारत की संसद नई दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत मुद्रा रुपया, ठीक है। नदियाँ देखो, नील नदी क्या है? अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी विश्व की सबसे जल समृद्ध नदी है। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में नाम यार्लुंग सांगपो। नर्मदा नदी भारत की सबसे पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी। झीलें देख लेते हैं। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील। सुपीरियर झील क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। बाइकल झील विश्व की सबसे गहरी झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। देखो जलप्रपात देखो, एंजल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा के बीच में। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में। दूध सागर जलप्रपात भारत गोवा और कर्नाटक के बीच में। मरुस्थल देख लेते हैं। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल अफ्रीका। अरबी मरुस्थल पश्चिम एशिया। पृथ्वी मरुस्थल एशिया मंगोलिया चीन। और थार मरुस्थल भारत में राजस्थान। अटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल चिली, ठीक है। पर्वत देख लेते हैं। हिमालय 9 युवा पर्वत भारत एशिया में। एंडीज दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में। आल्प्स यूरोप में। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को पृथ्वी का आकार है चपटा ध्रुवों पर तथा उभरा हुआ विषुवत रेखा पर। पृथ्वी पर जल का प्रतिशत लगभग 71%। पृथ्वी पर वायु का प्रमुख घटक नाइट्रोजन 78%। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। देखो प्रैक्टिस के देख लेते हैं भाई, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपको इनके आंसर्स कमेंट करके में बताने हैं, ठीक है। अब देखो अंतिम पुनरावृत्ति रिवीजन बूस्टर है। भूगोल पृथ्वी मानव और उनके बीच के संबंधों का अध्ययन। पृथ्वी का आकार जियोइड चपटी ध्रुवों पर उपरी भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी की गति घूर्णन 24 घंटे परिक्रमण 365 से 1/4 दिन। अक्षांश समांतर रेखाएं 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 90 डिग्री नॉर्थ साउथ। देशांतर ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखाएं 0 डिग्री ग्रीनविच से 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट। समय पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटे 15 मिनट 1 घंटा 4 मिनट, ठीक है। 15 डिग्री में 1 घंटा 1 डिग्री और 1 डिग्री में 4 मिनट। महासागर प्रशांत अटलांटिक हिंद दक्षिणी आर्कटिक। वायुमंडल पड़ते हैं क्षोभ मंडल समताप मंडल बद्धमंडल आयनमंडल ब्रह्ममंडल, ठीक। वायुमंडल जलवायु के कारक अक्षांश ऊंचाई समुद्र से दूरी पवन समुद्री धाराएं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु के अनुसार उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण शंकुधारी आदि। मृदा के प्रकार काली लाल लेटराइट जरूर स्थलीय प्रवृत्ति। तो दूरी का सूत्र 111 इंटू डेल्टा डी। डेल्टा डी अक्षांशों का अंतर। समय का अंतर देशांतर का अंतर बटे 15। स्थानीय समय LST इक्वल टू GMT प्लस माइनस देशांतर का अंतर इंटू 4 मिनट। तापमान रूपांतर C इक्वल टू F-32 इंटू 5/9 फ़ारेनहाइट में तो C इंटू 9/5 प्लस 32 K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस पे 273। वर्षा मापन 1 मिलीमीटर वर्षा 1 लीटर जल प्रति वर्ग मीटर। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। पैमाना RF नक्शे पर दूरी वास्तविक दूरी। देखो विश्व के 7 महाद्वीपों का स्थान देख लेते हैं भाई, ठीक है। 5 महासागरों का स्थान। प्रमुख देश राजधानी देखो भाई, ये अपना भाई प्यारा भारत है। और प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है आपका, ठीक है। प्रमुख नदियाँ और उनकी दिशाएं महासागरीय धाराएं, ठीक है। मरुस्थल पठार क्षेत्र, ठीक है। वर्ल्ड लाइनर फैक्ट्स देख लेते हैं। पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 अरब वर्ष है।
और पृथ्वी पर जल का प्रतिशत 71%, पृथ्वी पर का घूर्णनकाल 24 घंटे, पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 से 1/4 दिन, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, विश्व की सबसे लंबी नील नदी, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, और राष्ट्रीय खेल हॉकी। तो अटलांटिक आकार एक की तरह है, पैसिफिक सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। गर्म प्लस आर्द्र विषुवतीय जलवायु, ठंडा प्लस बर्फ ध्रुवीय जलवायु, कम दबाव बादल प्लस वर्षा अधिक, उच्च दबाव साफ मौसम वर्षा कम। तो भाई हमने कोशिश की है कि इसको वन वन गो में कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। और इसके